हाय गाइस, वेलकम टू एजुकेशन थिंग्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर करंट अफेयर्स एंड जीके के टॉप 10 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। आज का पहला सवाल है, हिरोशिमा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 अगस्त, बी 7 अगस्त, सी 5 अगस्त, डी 6 अगस्त। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 अगस्त। प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अगस्त 1945 में उस दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है जब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 6 अगस्त को जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। इसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी शहर में एक और बम गिराया गया था। दो बम विस्फोटों में 129,000 और 226,000 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने कब तक स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 31 मार्च 2027, बी 31 मार्च 2026, सी 31 मार्च 2025, डी 31 मार्च 2028। सही उत्तर है ऑप्शन बी 31 मार्च 2026। केंद्र ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 वर्षों के लिए 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। NEP 2020 की सिफारिशों के आधार पर नए घटकों को जोड़ने के साथ साथ अब इस योजना को भी नया रूप दिया गया है। समग्र शिक्षा योजना है, यह स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जिसमें प्राथमिक स्कूल से लेकर 12वीं तक के स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया इवेंट पुलवामा नामक पुस्तक लिखी है? इसमें ऑप्शन 4 है और लिखा नहीं गया है, तो ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन ए मनन भट्ट, बी सलमान रुश्दी, सी चेतन भगत, डी शांतनु गुप्ता। तो शांतनु गुप्ता ने बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया इवेंट पुलवामा नामक पुस्तक लिखी है। मनन भट्ट द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया इवेंट पुलवामा नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का प्रकाशन गरुड़ प्रकाशन ने किया है। मनन भट्ट जो हैं भारतीय नौसेना के एक सेवानिवृत्त गैर कमीशन अधिकारी हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध और ऑपरेशन पराक्रम में भाग लिया है। पुस्तक फरवरी 2019 के पुलवामा आत्मघाती बम हमले की वास्तविक जीवन की घटनाओं और 12 दिनों के बाद बालाकोट हवाई हमले के रूप में भारत की मजबूत हिटबैक को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन चौथा है, भूकंप अलर्ट के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए हिमाचल भूकंप अलर्ट, बी जम्मू भूकंप अलर्ट, सी लद्दाख भूकंप अलर्ट, डी उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। तो ऑप्शन डी सही है, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। 4 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अपनी इस तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। लोगों को भूकंप अलर्ट के बारे में सूचित करने के लिए उत्तराखंड भूकंप अलर्ट भारत का पहला भूकंप की पूर्व चेतावनी देने वाला ऐप है। इसे उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। आज का 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप्स विकसित किया है? तो ऑप्शन ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
मंत्रालय। तो ऑप्शन ए सही है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिजाइन NEGD के सहयोग से PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूह के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाने के लिए पोर्टल और ऐप विकसित किए गए हैं। लक्षित समूहों के युवा आसानी से कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों का लाभ उठा सकेंगे, इसलिए यह ऐप विकसित किया गया है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का 6वां प्रश्न है, भारत में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी लद्दाख। ऑप्शन डी सही है, लद्दाख में। भारत में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में किया गया है। यह लिगला दर्रे पर 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क है। इसका निर्माण 19,300 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। यह लद्दाख में सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाने और पर्यटक को बढ़ावा देने में मदद करेगी। 7वां क्वेश्चन है, हाल में ही समाचारों में देखा गया अगालेगा द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरब सागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हिंद महासागर सही उत्तर है। अगालेगा द्वीप मॉरिशस द्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर में हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस का बाहरी द्वीप है। जुलाई 2011 तक द्वीपों की संख्या लगभग 300 थी। और यह खबरों में क्यों आ रहा है, इसके बारे में जानने के लिए उत्तरी अगलेगा द्वीप पर एक सैन्य सुविधा का विकास एवं भारतीय नौ सैनिक सैन्य सुविधा होने की उम्मीद है, इसलिए यह समाचारों में आ रहा है। 8वां क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने हाल में ही ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानूनों को रद्द कर दिया है? ए बॉम्बे हाई कोर्ट ने, बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सी दिल्ली उच्च न्यायालय, डी मद्रास उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन डी सही है, मद्रास उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु राज्य के कानूनों को रद्द कर दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य सरकार की द्वारा जो कानून पारित किया गया था उसको रद्द कर दिया है, जिसमें पोकर, रम्मी एवं अन्य कौशल आधारित गेम जैसे दावे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु गेमिंग एक्ट में संशोधन को रद्द करते हुए अदालत ने कहा कि ऑनलाइन गेम पर पूर्ण प्रतिबंध असंगत और तर्कहीन है, इसलिए रद्द कर दिया गया है मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा। 9वां क्वेश्चन है, वर्तमान अगस्त 2021 केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है? ए सुब्रमण्यम जयशंकर, बी किरेन रिजिजू, सी पीयूष गोयल, डी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो ऑप्शन बी सही है, किरेन रिजिजू वर्तमान में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं। 10वां क्वेश्चन है, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना के तहत अब तक कितने लाभार्थियों को नामित किया गया है? ऑप्शन ए 4 करोड़, बी 3 करोड़, सी 5 करोड़, डी 2 करोड़। तो इसका सही उत्तर है सी 5 करोड़। डिजिटल ग्रामीण साक्षरता योजना के तहत अब तक 5 करोड़ लाभार्थियों को नामित किया गया है। सरकार ने 7 अगस्त 2021 को घोषणा की थी कि 2 अगस्त 2021 तक लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को नामित किया गया है और 4 करोड़ लाभार्थी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया है।
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के अनुसार इसके तहत 2 करोड़ से अधिक महिलाएं भी पंजीकृत हैं। आज का 11वां क्वेश्चन है, लद्दाख प्रशासन ने कब इनर लाइन परमिट को हटा दिया है? ऑप्शन ए 5 अगस्त, बी 6 अगस्त, सी 7 अगस्त, डी 8 अगस्त। 6 अगस्त को हटा दिया गया है। लद्दाख प्रशासन ने 6 अगस्त 2021 को इनर लाइन परमिट के संबंध में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए घरेलू पर्यटकों और स्थानीय निवासियों सहित भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इनर लाइन परमिट क्या है? ILP। तो ILP एक दस्तावेज है जो गैर मूल निवासियों द्वारा उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक है जो ILP प्रणाली के तहत संरक्षित हैं। वर्तमान में 4 उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड इस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ठहरने की अवधि और किसी भी गैर देशी के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों का निर्धारण ILP द्वारा किया जाता है। यह संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन करके इसका लाभ उठाया जा सकता है। तो आज का आखिरी और 12वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अगस्त, बी 6 अगस्त, सी 7 अगस्त, डी 8 अगस्त। तो सही उत्तर है इसका डी 8 अगस्त। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।